हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो चलिए आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जो हमारा रियल नंबर है उसी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यह साबित करने के लिए कह रहा है। तो कैसे साबित करेंगे? तो आपको अगर याद होगा, अगर आप थ्योरम 1.4 देखे हैं तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप थ्योरम 1.4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप थ्योरम 1.4 देख लीजिए। ठीक, थ्योरम 1.4 अगर देख लेते हैं तो फिर आप खुद भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, यह क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है। और हाँ, यह जो चैप्टर है आपका, ठीक, यह सिद्ध करने के लिए, ठीक, प्रूव करने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यह 3-4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो हर एक एग्जाम में 3 से 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आप सही से कीजिएगा। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन जैसे √5 है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसके बाद आप √7 क्या होगा, √3 कैसे निकालिएगा, √2 तो थ्योरम में ही प्रूव किया हुआ है, √11 कैसे, यानी अभाज्य संख्या जो होगा, प्राइम नंबर जो होगा, वही हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं लगता है, पी/क्यू के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, यहाँ पर हम साबित कर लेते हैं कि √5 इज इरेशनल। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ का क्या कर लेते हैं, हम एक चीज़ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ कर लेते हैं हम क्या चीज़, लेट √5 इज रेशनल। √5 को हम क्या मान लिए, रेशनल नंबर मान लिए। कॉन्ट्रडिक्ट मेथड से क्या हो जाएगा हमारा, √5 इज रेशनल। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब हमारा √5 रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं ना हम, √5 = a/b, वेयर आपका क्या हो जाएगा, वेयर a एंड b इज क्या है, एन बी आर को प्राइम। ठीक, एन बी आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हो जाएगा। एंड ठीक, आपका b ≠ 0। आपका ये b जो होगा, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका b 0 नहीं होता है तब देखिए आगे का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो √5b = a हो जाएगा, √5 = a हो जाएगा। अब इसी को क्या किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड हम क्या कर लिए थे, स्क्वायर कर लिए थे, ताकि हमारा रूट जो है, रूट हट जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वायर = a का स्क्वायर। अब √5b का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5b² = a²। अब 5b² जो है, 5b² हम क्यों लिख लिए √5 को, तो √5 का अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 × √5। तो इसको इस तरीक़ा से भी रखते हैं, √5 × 5। अब दोनों का जोड़ा निकलेगा तो एक 5 जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे एक जो है क्योंकि इसके अंदर 2 रहता है। ठीक, स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो इसके अंदर 2, और क्यूब रूट रहता है जिसके अंदर 3। तो क्यूब रूट में जैसे 3 का जोड़ा लगता है, उसी तरह से स्क्वायर रूट में आपका कितना लगेगा, 2 का जोड़ा लगते जाएगा। तो यहाँ तक तो आप कर लिए। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या मान लेते हैं आप इसको, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए 5 क्या है, a² को डिविजिबल करता है। चूँकि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ कितना, a² का। ठीक, तो क्या होगा, 5 ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ a। ठीक है, थ्योरम कौन सा, 1.3
3 से, ठीक है। थ्योरम 1.3 से क्या है, 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ए को सही से लिख लेते हैं, 9 के जैसा लग रहा था, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब चलिए एक अदर नंबर और हम मान लेते हैं, ठीक। एक और अदर नंबर क्या मान लेते हैं, इसको ऊपर से हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लिखा हुआ ही रहने देते हैं क्योंकि आगे काम में आने वाला है। अब चलिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं फिर से। लेट आप a इक्वल टू हम मान लेते हैं, ठीक। लेट a इक्वल टू 5c। c क्या है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव, ठीक है। c क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, क्या चीज़ है, 5b² इक्वल टू a²। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। ये आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि a का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू आप यहाँ क्या माने हैं, तो 5b² है, तो 5b² जैसा का तैसा एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a को कितना माने 5c, तो 5c का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 5b² इक्वल टू 25c का स्क्वायर। फिर आगे इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ से हटाने रहने दीजिए, इसको हटाते नहीं हैं, लाइन दे करके छोड़ देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 25/5c², 5 से 5 कट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 5c²। तो क्या आ गया हमारा, b² इक्वल टू 5c², ठीक है, 5c²। अब आपको फिर क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, a5 जो है a² का था, तो 5 अब क्या है, b² का भी प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, b² का, ठीक है। b² का हो जाएगा, 5 जो है b² का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, इसीलिए 5 ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ b, ठीक है। ये भी तो आपका क्या, थ्योरम 1.3 से, तो 1.3 लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा थ्योरम 1.3 से। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे देख लीजिए, आगे अब आपका क्या हो गया, तो आगे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, इसको भी हटा देते हैं, बस इस दोनों को रहने देते हैं, इसी दोनों से अब काम होने वाला है। तो आगे आप देख लीजिए क्या है, 5 जो है यह कॉमन फैक्टर है किसका, a का और b का, ठीक। जो कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्या है, a एंड b, ठीक है। a और b दोनों को आपका क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब क्या होगा, जब कॉमन फैक्टर होगा तो इसीलिए लिख सकते हैं क्या चीज़, a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है। a और b जो है यह को प्राइम नंबर नहीं है हमारा। को प्राइम नंबर कौन सा होगा, जिसका कि कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आए, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 5 देखिए a का भी फैक्टर है और 5 किसका है, b का भी फैक्टर है। यहाँ तक तो हो गया। तो अब आगे आप क्या लिखिए, बट, ठीक। अब आगे आप एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है, बट इट
तो चलिए देखिए, अब इसको हम लिख लेते हैं बट इट क्या जाएगा, बट इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्ट्स होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आवर एजम्पशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रेडिक्ट्स विथ आवर एजम्पशन। ठीक, अब यहाँ क्या है, हम जो माने थे ऊपर, एजम्पशन जो माने थे कि लेट जो किए थे, वह आपका क्या कर रहा है, यहाँ उसमें विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, गलत हो रहा है। तो लिख लेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इन इज, ठीक, हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है क्या। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, √5 इज नॉट ए रेशनल, नॉट ए रेशनल। ठीक, तो क्या आ जाएगा, √5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या आ जाएगा, √5 इज एन। ठीक है, √5 इज डायरेक्ट इरेशनल लिखिए या एन इरेशनल लिखिए। ठीक, √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही तो आपको प्रूव करना था कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 एक इरेशनल नंबर है, यह आपको प्रूव करना था, इसको आप प्रूव कर चुके हैं। अब आगे आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि √7 है, √3 है और √11 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये √3 हो जाएगा। यानी जो भी अभाज्य संख्या है, जो भी प्राइम नंबर है, उसको कहेगा कि √7, √3, √11, √13, इस सब का क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि यह इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यही थ्योरम 1.4 को लागू करते हुए आप इस नंबर को साबित कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेज को आप फॉलो करें, वहां से आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको प्रत्येक दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। डेली हर एक नया क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।